यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण में अश्वमेध यज्ञ की कथा का आज छठा भाग सुनाएंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है वहाँ बजरंगबली बाबा अवश्य आते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम। भगवान राम को वीणा पे गाकर अपनी सीता माता का चरित्र सुना रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि ये हमारी माँ का ही चरित्र है। सीता चरित्र का गायन वीणा पे कर रहे हैं। चलिए सुनाते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। रघुवर बोले या कथन है सब भांति उदार, पर ले चलने में तुम्हें बाधक एक विचार। सीते तुम शीघ्र लक्ष्मी का तपसिन बन जाना ठीक नहीं। कोमला कमिलनी अबला हो बन बन भटकाना ठीक नहीं। वन में फिरते हैं व्याघ्र व्याल, रजनीचर वनचर रहते हैं। कंकड़ पत्थर पूरित पथ है, संकट पग पग पर रहते हैं। सिया नयन में नीर भर रहकर क्षण भर मौन, बोली दासी के लिए अबला कहता कौन। जो पति पद की सेवकनी है वह तो सुखिया से बढ़कर है। जो साथ रहे स्वामी के वह अबला सबला से बढ़कर है। जैसी मति गति पति की होगी वैसी ही पत्नी की होगी। पति यदि बन देव बने वन में तो पत्नी बन देवी होगी। स्वामी यदि छत्री सुत है तो दासी छत्राणी वाला है। रघुवीर खलों को तेज रूप तो सीता उनको जाला है। श्री कैकेयी मात ने किया उचित ही काज, होना ही चाहिए था भरत लाल को राज। जो बने चर आदिक के भय से निज पत्नी तक को तजते हैं। इस बड़ी अयोध्या की रक्षा वह किस प्रकार कर सकते हैं। दासी आज्ञा पालन करने कौशलपुर में रह सकती है, पर इसका नहीं भरोसा है आत्मा उर में रह सकती है। उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन है भरतार तुम्हें। इस नैया के पतवार तुम्हें, इस पार तुम्हें उस पार तुम्हें। झड़ी आंसुओं की बंधी बस इसके उपरांत, अच्छा तो तुम भी चलो बोले सीता कांत। लखन लाल आए तभी सुनकर यह संवाद, वह भी बन संगी बने कुछ विवाद के बाद। तपसी बनकर चले जब लखन जानकी राम, पहली निश सबने किया तमसा तट विश्राम। आगे चल कर के वट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। उस समय अवस्था रघुवर की सीता ने जब अवलोकन की, निज कर से मणि मुद्री देकर कर डाली स्वामी के मन की। कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि उदार, निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय काज, जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाए लाज। वही अंगूठी लगा जब देने प्रभु का हाथ, चरणों को छू कर कहा केवट ने हे नाथ।
कितने ही संत साधुओं को सेवक ने पार लगाया है। सबने ही ज्ञान विवेक दिया, दी नहीं किसी ने माया है। अब तुमसे भी है तपसी बलवाही उतराई है लेना। मैंने गंगा को पार किया, तुम भव से पार लगा देना। तदुपरांत रमते रहे वन में सिया निवास। चित्रकूट में कुछ दिनों जम कर किया निवास। वहीं भ्रात श्री भरत से भेंटे दया निधान। दुष्ट जयंता का हरा उसी जगह अभिमान। आगे अत्रि से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी। रावण की भगिनी शूर्पणखा तब वहीं अचानक आई थी। समय विदितिया किसको था, राघव यह कर दिखलाएंगे। लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कर्ण कटवाएंगे। पर यहाँ बात वास्तव में या थी, दुष्टों को दंड दिलाना था। पापों से वंचित रखने को परिपूर्ण रूप कराना था। खर दूषण आदिक लड़े आकर विविध प्रकार। किंतु अंत में राम ने दिया सबों को मार। तब वह राक्षसनी शूर्पणखा घबरा कर पहुंची रावण पर। सब व्यथा सुना डाली अपनी दोषारोपण कर लक्ष्मण पर। शूरत वीर विवेक धैर्य रावण ने सब संवरण किया। तापस का वेश बना डाला, चोरी से सीता हरण किया। उस हरण समय दशकंधर ने जब अपना नाम सुनाया था, तब आदिशक्ति ने भी उसको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को तब शिरना कर लंका लाया। प्रसादों में अनुचित समझा, वन में अशोक के ठहराया। लंका में रहकर भी सीता थी पतिव्रत में भरपूर सदा। रहता है कमल पत्र जैसे, जल में भी जल से दूर सदा। सिया हरण से राम को हुआ इधर संताप। विरही पुरुषों के सदस्य वन में किया विलाप। आगे चल सुग्रीव से बढ़ा मैत्री भाव। वही बाली को मार कर उसे बनाया राव। राजा बनते ही वानरपति राज्यो माद आसक्त हुआ। माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। तब कौशलपति ने प्रीति सहित कर्तव्य स्मरण कराया था। कपिपति ने सीता खोज हेतु कपिदल सर्वत्र पठाया था। जिस समय अशोक वाटिका में प्रणवीर पवन सुत पहुँचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण आँख से देखे थे। छुप छुप कर वह संवाद सुना, जब रावण लालच देता था। बदले में राज सिंहनी के अधिकार बराबर लेता था। दशमुख जब कह रहा था, सुन सीता धर ध्यान। मुझसा कोई दूसरा और नहीं बलवान।